एक शब्द है डिफिकल्ट। मुझे नहीं लगता जिम कुरियर से ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेनेशन किसी ने डिफिकल्ट वर्ड का किया है। जिम कुरियर एक बेहद सफल टेनिस प्लेयर थे। ताजमहल को ताजमहल बनने में 20 साल लगते हैं और मुगल आजम जो सिर्फ एक फिल्म थी कि आसिफ ने उसे बनाने में 16 साल लगा दिए। दोस्तों याद रखना, समय की भट्टी में और मेहनत की लकड़ियां डाल के जो चीज पकाई जाती है वो इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ देती है। लेकिन आज के इस रोबोटिक दौर में सबको जल्दी से जल्दी अमीर बनना, पेशेंस की बड़ी भारी कमी यहां दिखाई दे रही है। सबको जल्दी है, सब कुछ तुरंत मैगी की तरह 2 मिनट में बन जाना चाहिए। लेकिन दोस्त, जिंदगी 2 मिनट में मैगी की तरह नहीं बनती। ये तो दाल बुखारा की तरह है जिसे धीमी आंच पर रात भर पकाया जाता है और फिर सुबह जो स्वाद आता है लोग उंगलियां चाटते रहते हैं। इसलिए कबीर दास लिखते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीखे 100 खड़ा, ऋतु आए फल हो। यानी सब कुछ धीरज रखने से ही होता है। माली अगर पेड़ को 100 घड़े से भी सींचने लगे, यानी ज्यादा पानी भी डाल दे, तो भी फल ऋतु आने पर ही होता है, सही समय पर होता है। तो फिर असल जिंदगी में इतनी हड़बड़ी क्यों? क्यों सब कुछ जल्दी कर लेने का जुनून सबके सर पर सवार है? और ऐसे में जब सफलता हाथ नहीं लगती तो फिर आप निराश हो जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो बेहद खतरनाक और दिलचस्प होने वाला है, लास्ट तक जरूर बने रहिए। आज के इस दौर में लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं जानते हैं? मैं बताता हूं। कुछ लोग ठीक लड़के की तरह हैं जो कुआं खोद रहा है। 20 फीट खोदने के बाद जब पानी नहीं निकलता तो उसका पेशेंट जवाब दे जाता है। इसको लगता है शायद गलत जगह खुदाई कर रहा है, फिर दूसरी जगह खोदना शुरू करता है। अब 30 फीट दूसरी जगह खोदने के बाद सोचता है यहां भी पानी नहीं, और फिर तीसरी जगह खोदता है 20 फीट। जब वहां से भी पानी नहीं निकलता तो चौथी जगह ढूंढना शुरू करता है। उस मंद बुद्धि को यह समझ ही नहीं आ रहा, पेशेंस के साथ अगर एक जगह 70 फीट खोद लेता तो पानी निकल सकता था। सबको लगता है जल्दी से कुछ मिल जाए, और मिलने में अगर देर हो रही है तो पक्का कुछ गड़बड़ है। और दिक्कत सिर्फ यही खत्म नहीं होती, तकलीफ तब ज्यादा बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खोद रहा था और उसकी खुदाई में पानी निकला है। अब आप और इम्पेशेंट होकर अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि मेरा कुछ नहीं हुआ, इसका सब हो रहा है कि नहीं? एक पुरानी पर शानदार कहानी सुनाता। वंस अपॉन अ टाइम अ डॉग एंड एलिफेंट वर फ्रेंड्स। एक हथिनी और एक कुतिया की दोस्ती। बोथ बिकम प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम। दोनों गर्भवती हुई। 2 महीने के बाद कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। अपनी दोस्त हथिनी से मिलने आई, उससे पूछा तुम्हारा क्या हुआ? हथिनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था। हथिनी ने किसी को जन्म ही नहीं दिया। कुतिया वापस चली गई और 2 महीने के बाद उसने फिर कोई 4 बच्चों को जन्म दिया और फिर से हथिनी से मिलने आई। उससे फिर से पूछा तुम्हारा क्या हुआ? तो हथिनी ने फिर से अपना सिर हिलाया और मना कर दिया और कुतिया फिर से लौटी। 4 महीने के बाद फिर से उस कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। तो सोचा चलो अपनी दोस्त हथिनी से मिलकर आती हूँ और वहां देखती हूँ कि क्या हाल है। वहां पहुंची जहां उसकी दोस्त हथिनी थी, पर वहां तो एज यूजुअल कुछ भी नहीं था। तो इस बार कुतिया ने हथिनी से पूछ ही लिया, आर यू श्योर यू आर प्रेग्नेंट? बिकॉज वी गॉट प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम। तब से अब तक मैं 3 बार में करीब 12 बच्चों को जन्म दे चुकी हूं और वो अब बड़े डॉग बन चुके हैं। एंड यू डोंट इवन वंस। ये हो क्या रहा है? तो हथिनी ने इस बार उसको जो जवाब दिया वो सुनने लायक। हथिनी बोली, देयर इज समथिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। मैं तुझे कुछ समझाना चाहता हूं। What I am carrying inside my body is not a puppy, but an elephant. I only give birth in 2 years, but when my baby hits the ground, the earth feels it. And when my baby crosses the road, human beings stop and watch in admiration. My dear friend puppy, I am not giving birth to puppies. I am giving birth to elephants. And it will take some good time. दोस्तों इस दुनिया में बेहद कमाल के लोग हुए हैं। अगर सच कहूं तो कुछ लोग बिल्कुल ही पागल थे, लगता ही नहीं है वो इसी दुनिया के भी थे। जहां आज सबको मैगी स्टाइल में तुरंत सक्सेस चाहिए, यहां एक ऐसे इंसान की बात करना बेहद जरूरी है जिसे जिंदगी के हर मोड़ पर हार मिली पर उस इंसान ने हार नहीं मानी। वो इंसान 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 1009 बार फेल हुआ। वो अपनी रेसिपी को लेकर अलग अलग रेस्टोरेंट में गया पर ठुकराया गया।
पेशेंस की अभूतपूर्व मिसाल कायम की केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स ने। कितनी गजब की पेशेंस रही होगी उस इंसान में जिससे एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 100 बारी नहीं, 1009 बार ठुकराया गया कि आपकी रेसिपी 2 कौड़ी की है, दोबारा हमारे पास लेकर मत आना। क्या आत्मविश्वास और पेशेंस रही होगी उस इंसान की अपने और अपनी रेसिपी के ऊपर कि एक दिन यही दुनिया वाले इसे लाइन में लगकर खाएंगे। At the age of 62, ladies and gentlemen, at the age of 62, when people generally start considering their retirement, Colonel Harland Sanders founded KFC. सबसे शानदार लाइन थी उनकी जो अक्सर कहा करते थे, I only have 2 rules, do all you can and do the best you can. 90 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स जब निमोनिया के कारण दुनिया से गए, तब तक 6000 KFC दुनिया के 48 देशों में खुल चुके। 2022 तक दुनिया के 150 देशों में 25,000 से ज्यादा आउटलेट केएफसी की खुल चुके। दोस्तों, यहां सीखने की बात है, जिसके मालिक को 1009 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो 62 साल की उम्र में, पर वो लगा रहा पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ, और इतिहास है। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं और उनको एक ही बात समझाता हूं कि कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। आप एफर्ट लगाकर भूल सकते हो, पर कुदरत कभी नहीं भूलती। तुमने आम खाकर गुठली फेंक दी, तुम तो गुठली फेंककर भूल गए, और कुदरत कहां भूलती है। जहां वो गुठली गिरी, वहां कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया। मिट्टी में गिरी गुठली से कुछ दिन के बाद अंकुर फूटे, वो एक पेड़ बनेगी, उसमें फल लगेगा। हमेशा याद रखना कि कुदरत अपना काम तब भी करती है जब आपका ध्यान वहां नहीं होता। आपको हर कसौटी पर परखा जाता है। आप इसे प्रकृति का ट्रायल कह सकते हैं। देखा जाता है कि ये दिया आखिर कब तक जल सकता है। तेज हवाएं चलाई जाती। जेके रॉलिंग की जिंदगी का सबसे खराब समय तब था जब वो महज 25 साल की थी और उनकी मां गुजर गई। मां की मौत ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। अभी 6 ही महीने हुए थे हैरी पॉटर को लिखते थे। उनको बेहद अफसोस हुआ क्योंकि मां को नहीं पता था कि वो हैरी पॉटर लिख रही है। अपनी मां की मौत के बाद वो पुर्तगाल चली और शादी कर ली। साल था 1992 और फिर एक बेटी को जन्म दिया, जेसिका। लेकिन स्थितियां अभी और खराब होने वाली थी। सिर्फ 13 महीने चली शादी टूट गई। उसने डिवोर्स दे दिया एंड शी मूव्ड टू एडिनबर्ग विद हर डॉटर एंड द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ हैरी पॉटर। पब्लिक कैफे में बैठकर बेटी जेसिका को हाथ में लेकर हैरी पॉटर लिखते थे, एक हाथ में पेन और एक हाथ में बेटी। 13 महीने की शादी टूट चुकी थी, रहने को घर नहीं था, मां नहीं थी, ब्रिटेन में अकेली सिंगल पेरेंट संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। हर लिहाज से वो फेल हो चुकी थी। रॉलिंग डिप्रेशन में जा रही थी और एक वक्त ऐसा भी था जब सुसाइड करने के बारे में सोचिए फिर कैसे जेके रॉलिंग का लाइफ बदल गया। वो इतनी गरीब थी, कंप्यूटर नहीं खरीद सकती, और तो और अपने नॉवल हैरी पॉटर की फोटो कॉपी करवाने तक के पैसे रॉलिंग के पास नहीं थे। 90,000 वर्ड का वो नॉवल जिसको रॉलिंग ने 12 बार अपने हाथ से लिखा क्योंकि पैसा नहीं था फोटो कॉपी कराने के लिए, और 12 अलग अलग पब्लिशर को भेज दिया और सबने पब्लिश करने से मना किया। उससे अब अपनी ही किताब में कॉन्फिडेंस लूज होने लगा, और फिर भी उसमें पेशेंस नहीं आया, धैर्य नहीं छोड़ा, और एक दिन लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी ने रॉलिंग को दूसरा मौका दिया। कुदरत का खेल देखिए साथियों, उस पब्लिशिंग हाउस का सीईओ रॉलिंग की दी गई स्क्रिप्ट को घर ले गया, और घर में उस सीईओ की 8 साल की बेटी ने जब हैरी पॉटर पढ़ी तो उसे स्क्रिप्ट से प्यार हो गया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। अभी तक हैरी पॉटर की 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। दुनिया भर के रिवॉर्ड जेके रॉलिंग को मिल चुके हैं। उनकी नॉवल पर फिल्म बन चुकी है। रॉलिंग की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। 2011 में फोर्ब्स ने रॉलिंग की वर्थ $1 बिलियन बताई। दुनिया की सबसे पावरफुल सेलिब्रिटीज में रॉलिंग का नाम आता है। आज वो दुनिया की टॉप अर्निंग लेखक हैं, एक बेरोजगार सिंगल मदर से एक बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ ऑल टाइम।